हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे इस पूरे सावन के महीने में। 11 जुलाई टू 9 अगस्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थी था पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, स्त्री पुरुष जो भी आप लोग हैं वो सबसे रेजोनेट कर जाएगी। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट कर जाती है, बहुत कम चांस होते हैं कि नहीं रेजोनेट करती है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे तो इसे क्लेम जरूर करें ताकि यूनिवर्स तक मैसेज जाए कि आप इस रीडिंग पर विश्वास कर रहे हो, आपको विश्वास है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। और मैं आज कैल्टिक क्रॉस करूंगी मेथड ताकि डीप एनालिसिस हो पाए और पता चल जाए कि आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, माइंड में क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, सब कुछ पता चल जाए। पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, सब कुछ पता चल जाए। ओके, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं और यह एक टाइमलेस रीडिंग होगी। आप जब भी देखेंगे उससे 1 महीना आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 मंथ आप काउंट कर सकते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन। महादेव, यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या है। हर हर महादेव। आप लोगों को कार्ड दिख रही है, मैं कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आई होप आपको अब कार्ड दिख रही होगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या है। मैंने कार्ड जो निकाला है उसमें आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द डेविल, द हेरोफेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है और नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट एक्शन उनका 1 मंथ के अंदर में क्या होगा। ये पूरा सावन ले सकते हैं आप। अगर आप सावन के बाद देख रहे हैं तो नेक्स्ट 1 मंथ आप ले सकती हैं, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके पास आएगी या जब भी आप इसको देखेंगे उस टाइम से 1 मंथ आप लोग जोड़ सकती हैं। तो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है एरीज लियो। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जो हाईलाइटेड दिख रहे हैं। ऑल साइन रीडिंग होती है बट जो हाईलाइटेड दिख रही है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसेज, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 5, 2, 9, 6, 1, 9, 1, 7, 15, 9। ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर इस वक्त की एनर्जी इमोशनल और डिपेंडेंसी है, ऑब्सेशन है या टॉक्सिक पैटर्न भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ रिश्ता था जो टॉक्सिक था पास्ट में। मेरे को क्लियरली दिख रहा है जो टॉक्सिक है आपके लिए अभी भी टॉक्सिक है। पास्ट में हो सकता है आप दोनों के बीच में वो ना हो, टॉक्सिक ना हो, बट अभी मेरे को टॉक्सिक दिख रहा है। द डेविल का कार्ड एक इंटेंस कार्ड है जो दिखाता है कि उनका कनेक्शन आपसे सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है। उनका मन आपके लिए काफी पैशनेट है, एडिक्टेड है। वो आपको लेकर एडिक्टेड फील करते हैं, आपको छोड़ नहीं पाते हैं वो। डेविल के कार्ड एक अच्छा सिग्नल नहीं है देखा जाए तो। मैं जहां तक देख पाऊं डेविल का कार्ड एक बहुत ही मतलब अच्छा कार्ड है, बट लस्ट का ज्यादा है। लस्ट, अटैचमेंट, डिजायर, ये सब ज्यादा दिखाता है, प्यार नहीं दिखाता है डेविल का कार्ड। उनकी फीलिंग में लस्ट मेरे को दिख रही है, डिजायर दिख रही है, अटैचमेंट दिख रहा है, सब कुछ है। लेकिन यह सब इतने इंटेंस है कि क्लैरिटी चली गई है आप दोनों के रिश्ते की बेसिकली, कि वो क्या चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर चाहते हैं नहीं चाहते, जो कि हम लोग आगे देखेंगे कार्ड में है या नहीं है फ्यूचर। बट प्रेजेंट सिचुएशन यही है, आपसे वो दूरी बना रहे हैं, आपके साथ इमोशनली
बंधे हुए हैं लेकिन फ्रीडम चाहते हैं आपसे, अपने गिल्ट, फियर और इनसिक्योरिटी में फंसे हुए हैं, वो आपकी यादों में जी रहे हैं। उनकी करेंट फीलिंग आप लोग देखेंगे तो उनकी करेंट फीलिंग दिखा रही है ऑब्सेशन, रिग्रेट, अटैचमेंट, ये सब का कॉम्बिनेशन। वो आप पर इमोशनली डिपेंड करते हैं। आप उनके लिए एक आदत हो, देखा जाए तो आपको वो कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे, चाह कर भी वो आपको नहीं छोड़ सकते हैं। अगर चैलेंज की बात करूं मैं, आप लोग बोलोगे कि चैलेंज क्या है, तो चैलेंज है कि वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस या मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप कोई अपने इमोशन के मैनिफेस्ट मतलब एक्सप्रेस नहीं करते। उनके पास सब होता है, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट फील करवाना चाहते हैं, पर उनके पास वो विल पावर भी नहीं है कि आपको एक्सप्रेस कर पाए, आपको वो बता पाए कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। या हो सकता है कि इनका वो ईगो हो जो आपको ना बताने देता हो कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर हम लोग सबकॉन्शियस माइंड का बात करें तो उनका दिल सच में आपको चाहता है। 9 ऑफ कप्स क्लियरली दिखा रहे, विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिखाते हैं 9 ऑफ कप्स। आप उनके लिए इमोशनल हैप्पीनेस हो, उनके लिए आप रहती है उनकी लाइफ में तो वो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, आपको दिखाए या ना दिखाए, पर आपके रहने से वो कंप्लीट फील करते हैं अपने लाइफ में, हैप्पीनेस रहती है, खुश रहते हैं, वो सुकून रहता है उनके लाइफ में। वो जब आपके साथ होते हैं तो उनका दिल भर जाता है। लेकिन यह कार्ड थोड़ा सेल्फिश भी दिखाता है। 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं विश फुलफिलमेंट नहीं, बट आप देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स एक सेल्फिश इंसान को भी दिखा रहा है। शायद वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, इमोशन के आगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये भी हो सकता है आप उनके लिए ड्रीम पर्सन हो, वो अपने इमोशनल सुकून और आपसे ही पाते हैं, लेकिन कमिटमेंट देने में वो थोड़ा सा घड़बड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं सोसाइटी क्या सोचेगी, माँ बाप क्या सोचेंगे, ये सारे सोचकर वो रुक जाते हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। दिल चाहता है उनके आपके साथ रहना, आपके साथ आगे बढ़ना, बट दिमाग से वो थोड़ा सा सोचते हैं और रुक जाते हैं। हो सकता है कोई आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो इशू जिसकी वजह से ये रुकते हो। अगर आप रीसेंट पार्ट की बात करेंगे तो रीसेंट पार्ट में मेरे को कुछ समय तक आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था, स्ट्रांग था, कॉन्फिडेंट था, सेल्फ फोकस था, एनर्जी थी। शायद आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया था आपने, या आप अपनी लाइफ में साइन कर रही होंगी। ये भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी या फेमाइन एनर्जी का इन्फ्लुएंस उनके दिल में आया हो पास्ट में। हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से आपको वो छोड़े हों। डेविल का कार्ड भी थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है, इस वजह से वो छोड़े हों आपको पास्ट में। आप दोनों के बीच में पास्ट में सब कुछ सही था, पर एक ब्रेक डाउन मूवमेंट आया जहां पर उन्होंने छोड़ दिया किसी की वजह से। हो सकता है फैमिली, हो सकता है थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ बाप या कोई और, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। आप अपने पावर में आ गई थी, आप ब्यूटीफुल थी, जिस आपका सब कुछ सही था, ये आए पास्ट में आपके साथ अटैच हुए, और रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि किसी वजह से इन्होंने आपको छोड़कर मूव ऑन किया है। अगर इनके माइंड में आप बोलेंगे कि क्या चल रहे थे, आपके पार्टनर के दिमाग में एक ही बात है, अभी थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है। वो अभी आपसे थोड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं क्योंकि उनको यही सही लग रहा है। शायद उनके मन में इमोशनल स्ट्रॉम में था और वो उससे निकलने में मेंटली थोड़ा सा वो हो रहे हैं, ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, थोड़ा सा मेंटली वो स्ट्रांग खुद को करना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, इसलिए आपसे थोड़े से डिस्टेंस वो ले रहे हैं। जो 6 ऑफ सॉर्ड्स क्लियरली दिखा रहे हैं, वो पेन में है, वो इस डिस्टेंस से खुश नहीं है, बट उनको ये जरूरी लग रहा है, उनके लिए सही है। अगर वो अपने आप को हील करना चाहते हैं तो उनको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन यह परमानेंट डिस्टेंस मेरे को नहीं दिख रहा है। यह कार्ड ट्रांजिशन का है, वो क्लैरिटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनका मन अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ टेम्पररी एनर्जी मेरे को दिखा रही है, वो जाएंगे कुछ दिन के बाद, वापस वो जरूर आएंगे। अगर आप बोलेंगे नियर फ्यूचर, तो नियर फ्यूचर में मेरे को दिख रहा है
कि अगले कुछ दिनों में आप इमोशनली सॉफ्ट और ओपन होंगी। यह आपका कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स। आप कुछ दिनों में, आप जो है, आपके पार्टनर नहीं, आपकी बात हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आया है आपके लिए, जो दिखा रहा है कि आप इमोशनली सॉफ्ट होंगी, अपने नेचर को ओपनली सबको एक्सप्रेस करेंगी, सबको बताएंगी। वो आप अपने दिल के अंदर झांकने की कोशिश करेंगी, आप इमोशन को समझने की कोशिश करेंगी। क्वीन ऑफ कप अनकंडीशनल लव का कार्ड है। आप उनके लिए एक हीलिंग एनर्जी बन चुकी हैं। यह कार्ड इमोशन और कॉन्ट्रैक्ट का दिखाता है, साइलेंट लव का दिखाता है, सॉफ्ट जेस्चर का है। सिग्नल देता है कि आप एक आने वाले फ्यूचर में आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाली, जो कि एक लव देती है, नेचर जेस्चर उनका सही होता है, केयरिंग होती है। आप उस कनेक्शन में अपने आप को हील करेंगी। आप वो कहीं से आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे या स्टॉक कर रहे होंगे, तो वो आपको देख कर ये थोड़ा सा शॉक भी हो सकते हैं कि आप इतनी ट्रांसफॉर्म अचानक से कैसी हो गई। साइलेंट या डायरेक्ट इमोशनल कॉन्टैक्ट पॉसिबल है आप दोनों का। वो आपके वैल्यू रियलाइज करेंगे, आपको ऐसा देखकर, इतने अच्छे एनर्जी में देखकर, वो आपकी एनर्जी को देखकर वो ये रियलाइज करेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। आपके लिए कुछ एक्सप्रेस करना चाहेंगे, शायद एक कॉल या एक मैसेज करना चाहेंगे, बट थोड़ा सा वो टाइम लेंगे, सोचेंगे कि क्या अब आप उनको एक्सेप्ट करेंगी, नहीं करेंगी। बात ये भी है कि जब उनकी आपकी ज़रूरत थी, आपको उनकी ज़रूरत थी, तो उन्होंने छोड़ दिया किसी और के लिए, कोई और रीजन से। जब आप अच्छी एनर्जी में हैं तो पता ना आप एक्सेप्ट करेंगी, नहीं करेंगी। आप स्पिरिचुअल और मैच्योर हो रही हैं। आपके रिलेशनशिप को सिर्फ इमोशनल नहीं, स्पिरिचुअल और स्केयर्ड लेवल पर भी देखा जा रहा है। आप कमिटमेंट और लॉयल्टी और डिवाइन टाइमिंग में बिलीव करने लगी हैं। आपको अब ये विश्वास हो गया है कि भगवान जो भी करेंगे, आपके गॉड जो भी करेंगे आपके लिए, वो सही करेंगे। आप स्पिरिचुअली अलाइन होंगी, आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगी। जो भी आपकी ओवर थिंकिंग थी, आपकी जो भी आप सोचती थी पास्ट में, जो भी आपको मतलब पेन हुआ था, दर्द था, वो सारी चीज़ें खत्म होते हुए मेरे को नियर फ्यूचर दिख रही है। आप रेडी हो, रियल हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना चाहती हैं। हो सकता है कोई नए रिश्ते में जाने के लिए आप रेडी हो जाएं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है लव को। आप किसी को भी लव देने के तैयार हैं, मतलब जो आपसे प्यार से बात करेगा आप उससे प्यार से बात करेंगी। अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर आपसे दूर होकर भी आपके हर मूव पर ध्यान रखेंगे, आपको स्टॉप करेंगे, तो तभी उनको आपकी ये एनर्जी मिलेगी। वो थोड़ा सा रियलाइज करेंगे, आपको देखकर इनसिक्योर भी होंगे कि मैंने क्या खो दिया। तो अपनी हीलिंग आप लोग कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप लोग नियर फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने वाली हैं। वो आपके स्टेटस अपडेट पर वाइब्स रखेंगे, क्लोजली नज़र रखेंगे, मेंटोर करेंगे। वो डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी में इन्वेस्टेड हैं। आपको देखेंगे, आपको देखकर शायद वो खुश भी हो कि आप अच्छी एनर्जी में हो फिलहाल। अगर आप लोग पूछेंगे कि डर क्या है इस रिश्ते का, फियर क्या है या होप्स क्या है, तो आया है आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि अच्छा कार्ड नहीं है। उनके अंदर इंटेंशन आएगा, गिल्ट आएगा, फियर आएगा कि वो आपको हर्ट करने के बाद इमोशनली ब्रेकडाउन में चले गए हैं। वो भी खुश नहीं है अपने लाइफ में, वो भी सैड है। आपको तो उन्होंने हर्ट कर दिया, और अब उनको गिल्ट हो रहा है, उस वजह से वो रात रात को जाग रहे हैं। उनको स्लीपलेस नाइट है दिख रही है मेरे को। शायद वो रातों को सो भी नहीं रहे हो, रो रहे हो आपको याद करके। हाँ, आपको ऐसा नहीं लग सकता कि अरे वो कैसे रो सकते हैं, नहीं, मेरे को दिख रहा है कि वो क्लियरली रात पेन में है, वो रात को रोते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। उनको डर है कि कहीं आप उनको छोड़ ना दे, परमानेंटली छोड़ ना दे, आप उनको छोड़कर आगे ना बढ़ जाए, मूव ऑन ना कर जाए अपने लाइफ में। और कहीं ना कहीं से आप स्टॉप करेंगे तो देखेंगे एक भी एनर्जी सही है, आप अपने लाइफ में खुश हो, तो जानबूझकर आप लोग ऐसा मस्त स्टेटस लगाइए रोते हुए भी कि हाँ मैं खुश हूँ। नहीं, आप लोग जैसे हो वैसे रहिए। वो उसको देखकर ही आपकी एनर्जी को वो फील कर रहा है। नहीं भी दिखेंगे तो आपकी एनर्जी उनको फील हो रही है, उनको ये महसूस हो जाएगा कि आप बदल चुकी हैं। अब वो उसकी वजह से उनको रिग्रेट होगा, पेन होगा। ये सोचेंगे कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दे जाने के बाद, कहीं आप उनको छोड़कर चली ना जाए, कहीं आप परमानेंट उनसे रिश्ता ना खत्म कर दे। इस वजह से रोएंगे भी कभी कभी, स्लीपलेस नाइट होगा उनका। अगर आप लोग बात
करेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं अगले महीने में, अगले एक महीने में। तो अगले एक महीने में उनका एफर्ट आ सकता है, वो एफर्ट कर सकते हैं। शायद वो आपको एक इमोशनल या प्रैक्टिकल जेस्चर दे, एक मैसेज या एक कॉल आ सकता है, या आप लोग आसपास में हो तो आपसे मिलने भी आ सकते हैं, जहां वो आपके लिए हेल्पफुल या गिविंग बनने की कोशिश करेंगे। यह कार्ड बैलेंस को भी दिखाता है, यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। यह कार्ड एक बैलेंस को दिखाता है। हो सकता है कि आपको कमिटमेंट ना दे, बट हाँ एक मैसेज, एक कॉल आता हुआ देख रहा है, एक प्रैक्टिकल नेचर मेरे को दिख रहा है। प्रैक्टिकली आपसे कुछ बात कहेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्लियरली आपको एक छोटी सी लेकिन वैल्यूएबल बात बताएंगे। हेल्प या सपोर्ट आपको दे सकते हैं, कैसे भी हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, आपको हेल्प करेंगे, आपसे एक इमोशनल ब्रिज बनाने का ट्राई करेंगे। मेरे को दिख रहा है एक महीना के अंदर में, नेक्स्ट 15 to 20 डेज के अंदर आपको मैसेज या कॉल आएगा उनका। वो प्रैक्टिकली आपसे बात करेंगे, इमोशनली आपसे बात करेंगे। मेरे को कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, क्लियरली बताऊँ तो एक महीने के अंदर में कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। आप लोग बोलेंगे कि वो मेरे से प्यार करते हैं, हाँ आपसे प्यार करते हैं, आपको देखकर इनसिक्योर भी होंगे, उनको डर होगा, उनको ये फियर आएगा कि कहीं आप उनको छोड़ ना दे। पास्ट में देखा जाए, अगर ओवरऑल मैं बताऊं व्यू, तो पास्ट में उन्होंने, आप दोनों के रिश्ता बहुत सही था, आप दोनों के बीच में बहुत कुछ सही था, बट किसी थर्ड पर्सन के कारण उन्होंने आपको छोड़ दिया। हो सकता है वो थर्ड पर्सन फैमिली हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई और हो सकता है। अगर आप लोग बोलेंगे कि उनका फियर क्या है, उनका फियर यही है कि कहीं आप उनको छोड़कर न चली जाए। वो अभी आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना रहे हैं ताकि वो अपने आप को सेटल कर पाए, अपने आप को मेंटली समझ पाए, खुद को समझ पाए, खुद को हील कर पाए, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो पेन में है पर मूव ऑन कर रहे हैं। पर नियर फ्यूचर बात करेंगे एक महीने के अंदर, तो उनका कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास, या आस पास में हो तो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। बट कमिटमेंट का बात करेंगे तो एक महीने के अंदर में मेरे को कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि कमिटमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, नहीं मेरे को नहीं दिख रहा है। नॉर्मल मैसेज आएगा, प्रैक्टिकली आपसे बात करेंगे, कुछ बोलेंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आपसे नॉर्मली बात करेंगे, इमोशनली भी बात करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, खुद को हील कीजिए, अपने आप को क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में लाइए, जो कि मेरे को दिख रहा है नियर फ्यूचर आप आने वाली हैं। इस एनर्जी में आप लव करेंगी हर इंसान को, कुत्ता ही क्यों ना हो, रोड पर चलते हुए कुत्तों को आप प्यार करना स्टार्ट कर देंगी। आपका केयरिंग जेस्चर होगा किसी के लिए, या फिर फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए आप केयरिंग जेस्चर में आएंगी। हो सकता है आप किसी नए पर्सन की तरफ भी अट्रैक्ट हो, क्योंकि आप सबके साथ प्यार देना चाहती हैं, सबको प्यार देना चाहती है, तो वो भी हो सकता है। शायद यही देखकर आपके पार्टनर थोड़ा सा इनसिक्योर हो, गिल्ट हो कि उन्होंने क्या खो दिया, इनको ये भी डर बनेगा कि कहीं आपको खो ना दे। पर मैं एडवाइस अगर बोलेंगे तो मैं ये करूँगी कि जानबूझकर आप लोग कोई भी चीज़ ऐसी मत कीजिएगा जिससे वो हर्ट हो, कि वो आपको ऑब्जर्व करें, आपकी एनर्जी को वो समझ रहे हैं। अगर आप लोग ये जानबूझकर करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, कहीं ना कहीं उनको इंट्यूशन आ जाएगा कि आप ये जानबूझकर करिए। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। पहले मैं देखती हूँ कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्योंकि गाइडेंस मैं दे दी कि आप लोग काम रहिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कुछ भी फालतू मत दिखाइए। जो है वो है, जो सच है वो सच है। खुद को हील कीजिए, उनको एनर्जी महसूस हो जाएगी। कहीं ना कहीं से स्टॉप करें, नहीं भी कहीं से स्टॉप पर कर पा रहे होंगे तो आपको उनकी एनर्जी, आपकी एनर्जी उनको महसूस हो जाएगी। ओके, तो चलिए मैं गाइडेंस देखती हूँ आपके लिए। एक नई शुरुआत करने का टाइम आ गया है। अभी भी आप ओवर थिंकिंग करती हैं, अपने आप के बारे में सोचती हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक नई बिगिनिंग कीजिए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, जो कि आपके कार्ड में उस टाइम भी आया था। तो अपने ओवर थिंकिंग को छोड़कर अपने गाइडेंस पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, वो कीजिए जो आपको सही लगे। ओके, और मैं कुछ दिनों में पर्सनल रीडिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जिनको भी पर्सनल रीडिंग मेरे से करवानी होगी मैं नंबर दे दूंगी, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो चलिए मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। ओके, सॉन्ग ना आए ज़्यादा कल की तरह, इसलिए मैं सॉन्ग कम निकालूंगी। ओके, ये बार बार आने का ट्राई कर रहे हैं, आ ही जाए।
चलिए तो मैं देखती हूँ आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। आई लव यू बट आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट। वो आपसे प्यार करते हैं पर उनको पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे प्रूव करें कि आपसे प्यार करते हो। वो अपनी सिचुएशन को बेसिकली मैं जहाँ पर देख पाई हूँ समझा नहीं पा रहे आपको। उनके लाइफ में क्या हर्डल्स हैं, किस वजह से वो आपको छोड़कर गए, क्या हुआ आप दोनों के बीच में, पर वो आपसे प्यार करते हैं। ये इसमें 4444 अवेकनिंग आ रहा है आपके लिए। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, उनके गाइडेंस पर ध्यान दें। यू आर सो ब्यूटीफुल। आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अपनी सुंदरता पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्किन केयर पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आई एम हेल्पलेस। वो किसी ना किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं जो आपको समझा नहीं पा रहे हैं, बट वो फिलहाल आपसे डिस्टेंस इसलिए लिए हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपको ना बताने लायक हो। 12-12 रिकन्सिलेशन रियूनियन आपकी लाइफ में आने वाला है। यू आर माई एवरीथिंग। आप उनके लिए सब कुछ हो, तो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, इतना तो गारंटी है। वो बोल रहे हैं व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। आप उनसे क्या चाहती हैं, क्लियरली बात बता दीजिएगा। जुलाई एंड तक आ सकते हैं वो। नो वन अंडरस्टैंड मी। उनको कोई नहीं समझ पा रहा है, शायद आप भी नहीं। इस वजह से वो बोल रहे हो कि कोई मेरे को नहीं समझता। उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ रहे हो, जिसकी वजह से गए हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं। दिसंबर हो सकता है आपके उनका डेट ऑफ बर्थ हो, एनिवर्सरी हो, या दिसंबर में कुछ आप दोनों के लिए एक्सपेक्टेड हो। 2222 दोबारा साइन है, रिकन्सिलेशन रियूनियन होने वाला है आप लोगों का। थोड़ा सा पेशेंसली आप लोग अपने रिश्ते पर काम करेंगी। थोड़ा सा अपना माइंड को शांत करके थोड़ा सा कूलनेस के से आप अपने रिश्ते पर ध्यान देंगी तो आपको नियर फ्यूचर मेरे को स्टेबिलिटी और कमिटमेंट आते हुआ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, हैप्पीनेस दिख रहा है मेरे को। तो मैनिफेस्ट वही कीजिए जो आपके लिए सही हो। अक्टूबर आपके लिए हो सकता है आपका हो सकता है आपका बर्थ डेट हो सकता है आपका एनिवर्सरी हो सकता है कि आप कुछ स्पेशल हो जाए अक्टूबर में। ओके, इंगेजमेंट हो सकता है अक्टूबर में आप दोनों का इंगेजमेंट हो जाए। मई तो निकल गया, हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट में मई में कुछ ऐसा हुआ हो या आने वाला मई में कुछ हो जाए। 777 स्पिरिचुअली यूनिवर्स भी आपको अवेकन होने को बोल रहा है। इस कार्ड में आया था कि आप अवेकन हो रही हैं। एंजल प्रोटेक्टिव, तो एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं कुछ बुरी एनर्जी से, किसी ऐसे चीज़ से जो आपको नुकसान पहुंचा सकता था। यू चूज ऑन समवन एल्स, उनका क्वेश्चन है ये। क्या आप किसी ने किसी और को चुन ली है, ऐसा उनको लगेगा। इन फ्यूचर मेरे को दिख रहा है वो पक्का ये सोचेंगे। आई कांट फॉरगेट यू, वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। वो तो मेरे को दिखाई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्लीपलेस नाइट, इनसिक्योरिटी, ये सोचते हो कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गई। फोकस ऑन योर गोल्स, आपके लिए गाइडेंस है, अपने गोल्स पर फोकस करें। अब ये 2 सॉन्ग हैं जो मैं अपनी सड़ी हुई आवाज़ से गाऊंगी, आप लोग सुन लीजिएगा यूट्यूब पर जाकर, मैं बता दूंगी। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, तो सुन लीजिएगा आप लोग ये। और है दूर वादियों से एक चेहरा जो ख्वाबों ख्यालों में आए, आते जाते दिल को दीवाना बनाए, कोरे कोरे कागज बन लिखने सिखाए, धीरे धीरे मेरे को शायर बनाए। दूरवादियों से गाना का नाम है, मैं सुनी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे मैंने लिखा है, कब लिखा है, मेरे को याद भी नहीं है ये सॉन्ग। आप लोग सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च मारेंगे। दूरवादियों से एक चेहरा जो ख्वाबों ख्यालों में आए, आते जाते दिल को दीवाना बनाए, कोरे कोरे कागज पर लिखना सिखाए, धीरे धीरे मेरे को शायर बनाए। ओके, तो हो सकता है आपके आदमी वो शायरी करने लगे हों। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो इसको क्लेम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए होगा तो मैं देखती हूँ कुछ दिनों में स्टार्ट करूँगी, ठीक है।
आप लोग व्हाट्सएप पर कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। जो भी उस व्हाट्सएप को हैंडल करेगा आपको चार्ज बता देगा, कितने चार्जेस लगेंगे, क्या होंगे। वीडियो कॉल रीडिंग नहीं होगी, कॉल रीडिंग ही होगी। मैं जहाँ तक एक्सपेक्ट करती हूँ 4-5 दिन में आप लोगों को पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरे नेक्स्ट या 2-3 जो भी वीडियो आएगी उसमें बता दूंगी, ऊपर में आप लोगों को नंबर दिख जाएगी। आप लोग पर्सनल रीडिंग अगर चाहेंगे तो उस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कॉल करेंगी तो कोई नहीं उठाने वाला है, वो नंबर ऑफ रहेगा। उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप कॉल करेंगे डायरेक्ट आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मैं हेल्प के लिए कर रही हूँ, ताकि जिसके भी क्वेश्चन हो वो कम चार्जेज में, बहुत मिनिमल चार्जेज होंगे मेरे, कम चार्जेज में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल पाए। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।